हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 6 ऑफ पार्ट 1, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब इस चैप्टर में हमें फैक्टराइजेशन देखना है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। नाउ फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक, सबसे पहले हमें इसमें टर्म हमें समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल मीन्स 3 डिजिट्स वाले। सपोज ये एक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी एंड सी ये क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं और ये अलजेब्रिक फॉर्म है। एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर अभी हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमें पढ़ना है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर ये ए बी सी ये क्या हो जाएगा, इसको कोएफिशिएंट टर्म्स बोलेंगे। हम कोएफिशिएंट टर्म्स बोलेंगे। सपोज एक एग्जांपल में हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, इसको हम लोग मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं। और ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये कोएफिशिएंट है। 9 ये 9 ये 9। यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर होता है, एक्स कुछ भी नहीं तो 1, एक्स 0 रहता है, इसके लिए एक्स 0 ही मेंशन नहीं होता है। तो ये ट्राइनोमियल्स का हमें फैक्टराइज करना है। इसमें आपको फैक्टराइज करने में दो तरीके होते हैं। पहला, दो चीज हमें पता। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा स्टेप नंबर 1, इसका फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसका सिर्फ कोएफिशिएंट 2 और 9, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 2 9 सा 80। एक चीज ये पहला ये मालूम करना है। सेकंड स्टेप दो चीजें। स्टेप नंबर 2, इसका जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, जो कि अगर माइनस के साथ में है तो वो -9। ठीक है। तो इन दोनों में ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट 18 हो और प्लस माइनस हो के 9 हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन तब आपको फैक्टराइज मिलेगा। तो ये दो चीज हमें स्टेप नंबर 1 और 2 ध्यान में रखना है कि फर्स्ट आपका ये रहेगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट 2 9 सा 80 और मिडिल टर्म का वो प्लस माइनस। तो 18 ऐसा कौन से नंबर से होगा, 18 आपको कुछ भी मिल जाएगा, 2 9 सा 18। अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो आपको आंसर 2 में से 9 गया तो भी 7 आएगा। अगर प्लस माइनस भी करेंगे तो ये नहीं होगा। तो 18 का और कोई मल्टीप्लिकेशन, 6 3 सा 18, हमेशा बड़ा नंबर पहले रखना है। 6 3 सा 18 हो जाता है मल्टीप्लाई होके। अगर प्लस माइनस करोगे, आपको ये क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। माइनस माइनस प्लस, 6 3 सा 18, पहला आंसर आपका ये हो गया। माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9, बड़े नंबर की साइड माइनस, मतलब ये दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। कौन सा नंबर, 6 -6 और -3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर। आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगा, सिर्फ ये जो 9x है -9x, उसकी जगह पर आपका ये नया नंबर हो जाएगा विथ वेरिएबल x के साथ में, -6x -3x। सिर्फ 9 को टुकड़े कर देंगे, +9। अब आप देखोगे तो 6 3 सा 18, जो कि ये 2 9 सा 18 होता है, और माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9, मतलब 9 को मैंने ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर अभी आपका ये दो चीज, ये दो में से कॉमन निकालना है। 2 की टेबल में 6 आता है, एक x कॉमन, तो 2 बाहर है, 2 में से एक x अंदर, 2 3 सा 6 और एक x तो बाहर है, बीच में माइनस ले लिए, 3 कॉमन, x अंदर, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 सा 9। तो ऐसे करने पर हमें ये सेम आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x -3,
2x-3 और ये एक टाइम x-3। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन वो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो मिडिल से प्लस माइनस करेंगे तो वो मिडिल से मैच हो। जैसे 9x था -9x, तो हमने 6 रीज़ा 9, 6 रीज़ा 18 और प्लस माइनस करके वो 9 है। तो ये ट्राइनोमियल का क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमें फैक्टराइज किया है। अब नेक्स्ट है इसके फॉर्मूलेस। कुछ फॉर्मूलेस हैं हमें जो इसमें ध्यान में रखना है। सपोज ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³। इस फॉर्मूले का आंसर है आपका a प्लस b a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। इसके बेस के ऊपर आपको हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये क्या है, मीन्स 2 डिजिट का है। ये बाइनोमियल्स है, हमने ट्राइनोमियल्स का देखा है। अगर बाइनोमियल्स में ऐसे दिया हुआ है तो आपको सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं x³ प्लस 27y³। तो ये अगर आपको क्वेश्चन दिया और इसको बोला है फैक्टराइज, तो आप कैसे फैक्टराइज करोगे? आपका बेस ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए ये क्या बोला है, a का क्यूब और b का क्यूब। यहाँ पर y³ है तो पहले हम लोग ये पूरा क्यूब निकालना है। 27 किसका क्यूब है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मतलब 3 टाइम्स ये हो गया y³। अब जब ये पूरा होल का क्यूब हो गया तो आप ये फॉर्मूला बेस कर, ये हो गया आपका, कंसीडर करोगे a, ये हो गया b, मीन्स a और b का क्यूब। तो आपका फॉर्मूला बनता है x a प्लस b मीन्स x प्लस 3y, फिर a मीन्स x का स्क्वायर माइनस a इंटू बी मीन्स x इंटू 3y प्लस b का क्यूब, तो 3y का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। आप इसको कर दोगे x प्लस 3y x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3 3 ज़ा 9, 9y स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सपोज एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। m³ प्लस 1/64 m³। तो हमें सबसे पहले ये है कि पूरे का क्यूब होना चाहिए हमारे पास। 64 किसका है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तब ये क्यूब, तब जाके ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो m³, फॉर्मूला बना तो आपका आंसर क्या होगा, a प्लस b मतलब 1 प्लस 4m, फिर m का स्क्वायर माइनस m इंटू 1/4m प्लस 1/4m का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया आपका m प्लस 1/4m, m स्क्वायर, m कट गया क्योंकि ऊपर नीचे, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले के बेस पर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ठीक उसी तरह जैसे हमने प्लस का फॉर्मूला देखा, उसी तरह माइनस का भी फॉर्मूला होगा फैक्टराइज में। a³ माइनस b का क्यूब। आंसर क्या रहेगा आपका, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। और इसी के बेस पर हमें बाकी क्वेश्चंस आपको फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने इसके पहले प्लस वाला फॉर्मूला देखा है a³ प्लस b³। वहाँ पे फर्क क्या था, a प्लस b था और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर था। तो ये दो चीज़ में दोनों का फर्क था।
अब इसमें भी सेम आपको वैसे ही रहेगा। आपको अगर फैक्टराइज बोला, फैक्टराइज कीजिएगा कोई भी, सपोज 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 27x क्यूब माइनस 125y क्यूब। 27 किसके पहले क्यूब बनाना है हमें इस तरीके से, उसके बाद 27 होता है 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 3 टाइम्स, तो 3x का होल स्क्वायर, 25 हो गया 5 का, y का क्यूब। तो अब ये हो गया इस तरह a माइनस बी। तो पहला फॉर्मूला 3x माइनस 5y, फिर 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया 3x माइनस 5y, 3 3 सा 9x स्क्वायर, 3 5 सा 15xy, 5 5 सा 25y का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। बेस आपका ये है। तो इस तरीके से मतलब हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक ये फॉर्मूला और दूसरा हमने प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा था। उसका आंसर रहता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मेन ये फॉर्मूलेज याद रखना है जो कि आपका बेस होगा, फैक्टराइजेशन करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब कुछ हमें सिंप्लीफाई करना है, बट अभी किस तरीके से करना है वो देखना है। सपोज इसके अंदर हमें सारे सब कुछ वो अप्लाई करना रहेगा। सपोज सिंप्लीफाई विथ एग्जांपल हम लोग ये समझते हैं। अगर हमें सिंप्लीफाई करने दिया गया ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इंटू ए माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4। अब इसे सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। मतलब सबसे पहले ऐसा क्या नंबर है जो मल्टीप्लाई होके 6 आएगा और प्लस माइनस होके 5 आएगा। तो 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो हम लोग इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। बड़ा नंबर हमेशा पहला लिखना है। तो 5 को हम लोग तोड़ेंगे, 3a प्लस 2a, 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 2 ज़ा 6, तो बीच का नंबर वैसे ही। उसी तरीके से नेक्स्ट नीचे ऐसा कौन सा नंबर है जो माइनस 12 आएगा और माइनस 1 प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 4 4 3 ज़ा 12, माइनस में चाहिए और 4 और 3 बड़ा नंबर साइन, अगर माइनस प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 गया 1, बड़े नंबर की साइन माइनस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12। आगे का नंबर वैसे ही रखते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ए कॉमन, ए प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया। नीचे भी उसी तरीके से ए माइनस 4, दोनों में 3 के टेबल में वो आता है 12 आता है, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, आगे के नंबर सेम। ये वाला आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 ए माइनस 2। अब यहाँ पर ए प्लस 3 एक बार, ए प्लस 2 यहाँ पर ए माइनस 4 एक बार, ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 4, ये वैसे ही है,
ए प्लस टू ए माइनस टू। अब मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ए प्लस टू गया, ए प्लस थ्री गया, ए प्लस माइनस फोर, ए बचा क्या, नीचे बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो वन, ए माइनस टू। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये कुछ रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जहां पर हमें अब सब कुछ इंक्लूड करना है, स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी, क्यूब वाले फॉर्मूले भी, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन सब कुछ करना है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ये चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर सेट में। सो टिल दैट थैंक यू।